Hello friends, myself Dr. शिवालकर। वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन डायबिटीज़। जैसा कि आपको पता है, मैंने पार्ट 1 में व्हाट इज़ डायबिटीज़, टाइप ऑफ डायबिटीज़, पार्ट 2 में मैंने इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, पार्ट 3 में मैंने हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, पार्ट 4 में मैंने ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, पार्ट 5 में मैंने इंसुलिन थेरेपी, पार्ट 6 में मैंने डायबिटिक डाइट एंड पार्ट 7 में जो आज मैं करने जा रहा हूँ स्पेसिफिक एक्टिविटी, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज फॉर द डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट के लिए वो कौन सा प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइज करे जो हमारे पैंक्रियाज के हीलिंग और रिपेयर में हेल्प करे, जो इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाए, जो इंसुलिन के सेंसिटिविटी और इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी को बढ़ाए और स्ट्रेस को बढ़ाए। वो स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। चलिए मैं वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, इंसुलिन हमारा बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज से निकलता है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम होना चाहिए जो डैमेज पैंक्रियाज को हील करे, रिपेयर करे। सेकंड, जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाए। तीसरा, इंसुलिन के सेंसिटिविटी एंड इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी को बढ़ाए। फोर्थ, स्ट्रेस को घटाए। ऐसा एक्टिविटी जो हमारे बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के हीलिंग और उसके रिपेयर में हेल्प करे। एक्टिविटी दैट हेल्प्स इन रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, उसमें 3 एक्टिविटी आता है। पहला है मुद्रा, सेकेंड प्राणायाम एंड थर्ड एरोबिक एक्सरसाइज। मुद्रा, जिसमें 3 मुद्राएं ज़्यादातर हेल्प करती हैं: प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा। सेकेंड प्राणायाम, प्राणायाम में हमारा 3 प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है: भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। और थर्ड एरोबिक एक्सरसाइजेज। एरोबिक एक्सरसाइजेज जिसमें वॉकिंग, जॉगिंग एंड रनिंग, ये खास करके हमें मदद पहुंचाती है। अब बी, ऐसी एक्टिविटी जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाए। एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू एक्टिवेट बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज टू प्रोड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। उसमें 2 एक्टिविटी आता है, एक योगा और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट कुछ। तो पहला योगा में आपका मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन। ये योगा जो है आपको इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सी, ऐसी एक्टिविटी जो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाए, इंसुलिन के रिसेप्टर सेंसिटिविटी को बढ़ाए। तो उसमें आता है एनारोबिक एक्सरसाइजेस। कुछ एनारोबिक एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमारे इंसुलिन के सेंसिटिविटी, इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। डी, ऐसी एक्टिविटी जो स्ट्रेस को घटाए। उसमें हमारा मेडिटेशन है, भ्रामरी है, उद्गीत है। अब मैं डिटेल में वन बाय करके आपको बताता हूँ। ये सब चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा अपना रिसर्च किया हुआ है और मैंने बहुत सारे पेशेंट पे इसको अपनाया हूँ, जिसको पेशेंट को बहुत फ़ायदा भी मिला है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसा एक्टिविटी जो कि आपके इन पैंक्रियाज के हीलिंग में हेल्प करे, रिपेयर एंड हीलिंग ऑफ द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज
ऐसा एक्टिविटी। तो जिसमें आपको मैंने 3 चीज़ बताया, मुद्रा बताया, प्राणायाम बताया, एरोबिक एक्सरसाइज बताया। मुद्रा में मैंने प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा। मुद्रा पे मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो एक बना दिया हूँ जो आप डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ आज डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ के लिए 3 मुद्राएं हैं। आप मुद्रा को अलग से नहीं करना है। जब आप कोई प्राणायाम या कोई योगा या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आप मुद्रा में बैठ सकते हैं, उस मुद्रा में। तो प्राण मुद्रा, अगर आप लिटिल फिंगर और थंब को टच करते हैं तो प्राण मुद्रा। अपान मुद्रा, मिडिल एंड लिटिल फिंगर को, मिडिल एंड रिंग फिंगर को अगर थंब से टच करते हैं तो ये अपान मुद्रा है। सूर्य मुद्रा, थंब अबव द लिटिल फिंगर या लिटिल फिंगर अंडर द थंब, सूर्य मुद्रा। तो किसी भी मुद्रा में आप बैठ जाइए जब आप प्राणायाम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। सपोज कीजिए मैं प्राण मुद्रा में बैठता हूँ, अभी लिटिल फिंगर और थंब को टच किया प्राण मुद्रा में। अब सेकेंड एक्टिविटी क्या था? प्राणायाम। प्राणायाम में मैंने 3 प्राणायाम बताया, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। आप तो नाम तो सुने होंगे और आप जानते भी होंगे करना। भस्त्रिका आपको स्लो या फास्ट इनहेल एक्सहेल करना है, चाहे वो स्लो कर सकते हैं चाहे फास्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये स्लो हुआ, अगर फास्ट करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। ये भस्त्रिका हुआ। अनुलोम विलोम क्या है? आप 1 नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं, दूसरे नोस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। फिर जिससे आप एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, उससे फिर आपको सांस लेना है, इनहेल करना है, फिर उसे क्लोज करना है, फिर फर्स्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, सांस को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो इनहेल कीजिए 1 नोस्ट्रिल से, फिर उसे क्लोज किए, दूसरे से एक्सहेल किए, सांस को छोड़े, फिर जिससे सांस आप छोड़े उससे फिर आप सांस लेना है, सांस लिए फिर उसे क्लोज किए, फिर फर्स्ट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है, एक्सहेल करना है। तो आप इस तरह से अनुलोम विलोम करते हैं। कपालभाति क्या है? फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, आप एक्सपायरेशन जो है फोर्सफुली करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्सफुली आप एक्सहेल किए। तो ये 3 भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति 5-5 मिनट आप कर सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड एक्टिविटीज एरोबिक एक्सरसाइज, इसमें आपका वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग। ठीक है। अब बी नंबर में ऐसा एक्टिविटी जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाए, एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू एक्टिवेट बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज टू प्रोड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। मतलब मैंने बताया कि ऐसा एक्टिविटी जो कि आपके इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। उसमें योगा, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट योगा में मैंने बताया, मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन। 5 आसन जो है इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। और सेकंड में एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पर है? ये लिटिल फिंगर के नीचे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को ये बढ़ाएगा। सेकंड पॉइंट बैक ऑफ द हैंड। बैक ऑफ द हैंड में बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बैक में, आप यहाँ पर इस पॉइंट को बैक में थंब इंडेक्स फिंगर
को प्रेस करेंगे यहाँ पर पीछे में, तो ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। पैर में उसी तरह से, पैर में टो एंड बिग टो और उसके सेकंड दोनों के बीच में आप अगर प्रेस करेंगे तो ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है। अब योगा, जैसा कि मैंने बताया 5 योगा बताया, मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन। ये कैसे करेंगे? मंडूकासन करने के लिए चाहे आप सुखासन में बैठ जाइए या वज्रासन में बैठ जाइए। ये जो पोजीशन है ये सुखासन है। आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ करके हमारा पैंक्रियाज जो है वह रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, डीप सीटेड ऑर्गन है, तो उसको आपको प्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? चाहे थंब से जो है यहाँ प्रेस कीजिए और उसके बाद आप झुकिए, ये कर सकते हैं, या एक के ऊपर एक हथेली रख के आपको प्रेस करना है। तो ये आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करेगा, जिससे आपको इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। यह मंडूकासन हो गया। वक्रासन कैसे करेंगे? वक्रासन 2 तरह से, एक अर्ध वक्रासन, एक पूर्ण वक्रासन। इसमें लैटरल साइड हो जाते हैं। तो आपको एक पैर, ऐसे तो आप बहुत देखे होंगे इस तरह का वीडियो, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इसे स्ट्रेट रखना है और इस पैर से इसे नी को टच करना है। जब आप इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे आपके पैंक्रियाज पे काफ़ी बल पड़ता है। तो ये आपको एक्टिवेट करेगा इंसुलिन के प्रोडक्शन को। एक बार इधर से करेंगे, एक बार ये करेंगे। ये नी को टच करना है। और सेकंड, इसमें अर्ध वक्रासन, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ग्रेट टो को टच करना है इस तरह से। आप अगर इस पैर से करते हैं तो ऐसे रख करके आपको टच करना है। तो ये जब करेंगे आसन तो इससे आपको पैंक्रियाज पे प्रेशर पड़ेगा, एक्टिवेट होगा, इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। थर्ड मैंने बताया उत्तान पादासन। उत्तान पादासन कैसे करेंगे? जब आप लेट जाएंगे तो अपने पैर को उठाना है, ऐसे उठा करके रखना है। इसको फिर ज़मीन पे टच नहीं करना है, बेड से टच नहीं करना है। जितना देर आप रखेंगे, आप काउंट कीजिए 1 2 3, जितना सेकंड आप रख सकते हैं उसको रखिए। तो आप देखेंगे जब आप ऊपर रखते हैं तो आपके एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है। तो ये भी आपको इंसुलिन को, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है इंसुलिन प्रोडक्शन में। तो इस तरह से आप इसका 10 सेट कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तान पादासन है। पवन मुक्त आसन कैसे करेंगे? पवन मुक्त आसन, आप इसको ऐसे 1 पैर, फिर सेकंड लेग, फिर आप डबल लेग, इस तरह से। तो इससे आपको पैंक्रियाज पे को एक्टिवेट करेगा। ये हो गया पवन मुक्त आसन। नौकासन क्या हुआ? जब आप दोनों को करेंगे तो ये नौकासन हो गया। तो ये 5 योगा जो आसन मैंने बताया, ये आपको इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बता दिया। अब चलते हैं ऐसी एक्टिविटी जो कि इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाए, इंसुलिन रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को बढ़ाए। तो उसमें आता है आपका एनारोबिक एक्सरसाइजेस। पहला मैं एरोबिक एक्सरसाइज जो बताया था वो हीलिंग और रिपेयर करता है। वो
लेकिन एनारोबिक एक्सरसाइज वो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। दोनों में डिफरेंस है, एरोबिक एक्सरसाइजेज एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज वो हीलिंग में रिपेयर करेगा, जो डैमेज हो गया, जो बीमार हो गया है पैंक्रियाज उसमें। और एनारोबिक एक्सरसाइज आपको इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है, हम अभी तो छोटे वे में बता देते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, और सेकेंड जिसमें हम एक्सरसाइज करते समय रिस्पायरेशन रेट बढ़े, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, स्पोर्ट्स है, ये सब एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। और एनारोबिक एक्सरसाइजेज एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा रिस्पायरेशन रेट उतना नहीं बढ़ता है जितना एरोबिक एक्सरसाइज में बढ़ता है। जैसे कि वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में आप जाके डंबल उठाते हैं। स्वाभाविक है एनारोबिक एक्सरसाइजेज में आपका मसल्स बिल्ड होता है, ठीक है। तो क्यों हम एनारोबिक एक्सरसाइजेज करते हैं, क्यों ये ऐसा एनारोबिक एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है, साइंस ऐसा कहता है कि मोस्ट ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर हमारे स्केलेटन मसल्स में पाया जाता है, जैसे आर्म मसल्स है। तो हमें रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है, उसके सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। तो हम ऐसा एक्सरसाइज करें जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, उसके सेंसिटिविटी को बढ़ाए। तो उसमें एनारोबिक एक्सरसाइजेज है, जैसे कि आप डंबल को आर्म रिसेप्टर जनरली जैसा बताया स्केलेटन मसल्स आर्म में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप जो है जिम में एनारोबिक एक्सरसाइज कीजिए, खास करके डंबल उठाइए। और एक्टिविटी जो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होना चाहिए। मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से क्या समझ रहे हैं? मतलब कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से जब आप करेंगे तो इसमें आपका मसल्स बिल्ड होगा। ऐसा एक्टिविटी जो कि जिसमें रेस्ट टाइम जो है कम हो एक्टिविटी टाइम से। सपोज कीजिए आप डंबल उठा रहे हैं तो उसमें आपका 2 मिनट समय लग रहा है। आप 10 बार अगर डंबल उठा रहे हैं तो 2 मिनट लग रहा है। तो उसके बाद जब आप सेकेंड बार जब आप डंबल फिर आप 10 सेट का करेंगे तो उस बीच में जो रेस्टिंग टाइम है वो 2 मिनट नहीं, उसका कम होना चाहिए, चाहे 1 मिनट हो या 30 सेकेंड्स हो। तो उसमें आपका जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो वही आपका एनारोबिक एक्सरसाइज कहलाएगा। तो वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इंटरवल आपका कम होना चाहिए, तब आपका मसल्स बिल्ड होगा और वो आपको इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और डी, ऐसी एक्टिविटी जो स्ट्रेस को कम करे, उसमें मेडिटेशन, भ्रामरी, उद्गीत। मेडिटेशन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, आप उससे आप देखेंगे। मेडिटेशन डैश दे के डॉक्टर शिवालकर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत तरह का मेडिटेशन मैंने बताया हूँ, वो आप उससे स्ट्रेस अपना घटाएंगे। भ्रामरी क्या करते हैं? भ्रामरी में आप क्या करते हैं? सांस को इनहेल करते हैं और उसे आई को क्लोज करके गुंजन करते हैं। उसे आप सांस को छोड़ते हैं तो अंदर अंदर एक भौरे के गुंजन के जैसी आवाज़ आती है जो आपके सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब जब करेंगे तो सारा सेल्स वाइब्रेट होगा और वो सेल्स को एक्टिवेट करेगा और उसे रिलैक्स करेगा। जो सेल स्पाज्म में या स्ट्रेस में है, जो टायर्ड है, उसे रिलैक्स करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, सांस लिए, आप इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पे रखें, मिडिल फिंगर को आई पे रखें, रिंग फिंगर को नोज के पास रखें और लिटिल फिंगर को आप नोज के नीचे रखें और थंब से दोनों ईयर को क्लोज किए। सांस लेने के इनहेल करने के बाद
सांस लेने के बाद आप अंदर में आवाज़ निकालेंगे, तो धीरे धीरे एक्सेल होगा, सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आप एक गुंजन की तरह आवाज़ आएगा, भौंरे की तरह आवाज़ आएगा अंदर में। आप देखेंगे कि सारा सेल आपको वाइब्रेट करने लगेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये आपका भ्रामरी है। उसके बाद आता है उद्गीत। उद्गीत में क्या है, सांस को लेंगे, इनहेल करेंगे और वोकल कॉर्ड से जो है आप निकालेंगे। कोई भी वर्ड आप निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए ओम ही उच्चारण कर रहे, तो आप जब आई क्लोज करके जब उच्चारण करेंगे अपने कंठ से, तो उस समय भी वाइब्रेशन होगा, तो वो सेल्स वाइब्रेट होगा तो रिलैक्स बाद में फील करेगा। उसको आप एक्टिवेट करेंगे, उसको आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी देंगे जिससे कि वो रिलैक्स होगा। तो स्ट्रेस जो है आप मेडिटेशन, भ्रामरी, उद्गीत, ये 3 क्रिया से आप स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। आई थिंक मैंने डिटेल में आपको सारी जानकारी दे दी। आप इससे फ़ायदा उठाएं, दूसरे को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो कांटेक्ट करें। अगर हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप डिटेल में यूट्यूब पे देख सकते हैं। डॉक्टर शिवालकर यूट्यूब पे सर्च करें, सारा वीडियो आप देख सकते हैं डिटेल में। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद।